सेव एजुकेशन और सेव नेशन के ज़रिए आज एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ये तय पाया कि शेखावत मेमोरियल स्कूल में हायर सेकेंडरी में जिस तरह से उर्दू को निकाल बाहर करने की साजिश की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ एक डिपुटेशन इंचार्ज को दिया जाएगा ताकि माध्यमिक के बाद जो बच्चियाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में दाखिला लेती है वो उर्दू सब्जेक्ट लेकर पढ़ सके। कुछ दिनों से यहाँ पे एक साजिश चल रही है, इसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। थोड़ी सी हमें बताएं क्या मामला है। असल में शेखावत मेमोरियल स्कूल में ये एक ज़माने से उर्दू का सेक्शन जो है आहिस्ते आहिस्ते डिज़ोल्व करते हुए बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और अभी और फर्दर बच्चों का एडमिशन उर्दू सेक्शन में नहीं लिया जा रहा। तो ये एक ज़बान के साथ में आपका जो कि दुश्मनी है, इसके ख़िलाफ़ हम लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं। जी देखिए, ये चीज़ तो कहना सही नहीं है क्योंकि बग़ैर किसी तहक़ीक़ के हम किसी के ऊपर में इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते हैं, है ना। ये हम लोगों की भी कमज़ोरी है। हम अपने बच्चियों को अच्छे शेखावत मेमोरियल स्कूल में नहीं दे रहे हैं, इसकी कमज़ोरी तो हमारी भी है। हम भी उतने ही ज़्यादा हम मोरद इल्ज़ाम हैं। तो इस वजह से अगर हम अपने बच्चियों को वहाँ पे देना शुरू करें और बच्चियाँ हमारे अच्छा रिज़ल्ट करें, तो कौन सा स्कूल ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका रिज़ल्ट अच्छा हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बंगला हो, चाहे हिंदी हो। हम लोग तमाम ज़बानों के लिए इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। जी सर, दूसरा लाहे अमल क्या होगा? आज की इस नशिस्त के बाद क्या करेंगे आप? देखिए, आज के नशिस्त के बाद एक तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उज़्मा आलम और जो लोग इस तहरीक से जुड़ कर के वहाँ शेखावत स्कूल गई और इसमें हसन रिजवी भी शामिल हैं, तो ये वहाँ पे जा कर के उस चीज़ को उन्होंने कहा कि आखिर क्या बात है कि उर्दू के साथ में आप इस तरह की तंग नज़री कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों स्कूल के टीचर्स को आप रख नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे एक तो ये कि वहाँ कोई प्रिंसिपल नहीं है, वहाँ कोई टीचर इंचार्ज नहीं है, अभी सिर्फ असिस्टेंट टीचर इंचार्ज जिनका नाम जी, तो वो है। उन्होंने कहा कि हमारे पास में कोई इख्तियार नहीं है और इख्तियार ना होने की वजह से हम कुछ भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोग ताल्लुक़ पैदा कीजिए और वहाँ पे ये कहिए कि भाई इसकी वाकई बहुत ज़रूरत है और उर्दू सेक्शन को हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और उसके लिए हम पूरा ज़ोर लगाएंगे। तो ये चीज़ जो है पब्लिक के तरफ से जब ओपिनियन आएगा तो इसके अंदर में लोगों का रुझान होगा। ये उज़्माबाजी एक डेलीगेशन को जिसमें 3-4 लोग औरतें रहेंगी, बल्कि उन्होंने ये भी ऑफ़र किया है कि अगर आप कहें तो कुछ टीचर के अंदर में हम लोग मदद कर सकते हैं। उसको टीचरों को रखना तो स्कूल की ज़िम्मेदारी है, हम लोग मदद कर सकते हैं, माली मदद भी कर सकते हैं, बल्कि आपको अगर टीचर नहीं मिल रही हैं तो टीचर भी हम लोग ला करके दे सकते हैं, अच्छी क्वालिफाइड जो पोस्ट ग्रेजुएट हो उर्दू में जो पढ़ा सकें। तो ये सारी बातें जो हैं वो उज़्माबाजी और हमारे हसन रिजवी साहब ने कही है। अब आज की जो नशिस्त बुलाई गई ये असल में ये है कि सेव एजुकेशन सेव नेशन, कि हम जब एजुकेशन को हम बचाने का काम करेंगे तो दरअसल एक कौम को बचाने का काम करेंगे। तो इसके तहत हम लोग मंगल के दिन ट्यूसडे को फिर उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे और ये कहेंगे कि भाई इसकी ज़रूरत है। अगर हम लोगों को ज़रूरत महसूस हुई तो हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से और एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात करेंगे और बाद में अगर मामला यहाँ पे नहीं सुलझा तो सीएम से भी मुलाकात करके इस बात को उठाएंगे। थैंक यू जी। शेखावत मेमोरियल स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है क्लास 11-12 के लिए, तो ये बात मुझे सोशल मीडिया में पता चली तो मैं स्कूल गई थी, वहाँ के असिस्टेंट टीचर इंचार्ज से मुलाकात की मैंने
और इस बात को समझने की कोशिश की तो पता चला कि वहाँ टीचर नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे ऑफ़र किया है कि अगर आपको काउंसिल की तरफ से टीचर नहीं मिल रही है तो हम अपने तरफ से कोई टीचर का इंतज़ाम करते हैं। तो उज्ज्वला रॉय जो मैम हैं वो तैयार हैं और जाएंगे हमारा डेलीगेशन और इंटरव्यू होगा। अगर वो कैपेबल होंगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मसला यही है कि उर्दू मीडियम की टीचर नहीं है वहाँ, तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो उर्दू मीडियम की जो बच्चियाँ हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं, जो ये हमेशा हम लोगों को ये दुश्वारी महसूस होती है कि उर्दू मीडियम की बच्चियाँ बहुत सारी ड्रॉप आउट हो जाती हैं क्योंकि अचानक उनका जंप उर्दू से पढ़ते पढ़ते इंग्लिश में हो जाता है, आगे वो पढ़ नहीं पाती हैं। तो इस मसले को लेकर अगर ये तहरीक चलाई जाए तो बहुत अच्छी है और इंशाल्लाह मैं नासिर साहब के साथ शामिल हूँ इस तहरीक में। और इसी मसले को लेकर हम लोग यहाँ जमा भी हुए हैं शेखावत मेमोरियल का और इंशाल्लाह इस पर आगे भी काम करेंगे। कितनी बच्चियां हैं स्कूल में तो 1400 बच्चियाँ हैं और क्लास 10 में 40 to 45 बच्चियाँ जो पास आउट की हैं। और एचएस में कितनी उर्दू? एचएस में मैंने पूरा डिटेल्स मैंने लिया नहीं उनसे, मैंने बस एक बेसिक जो अभी जो करंट इशू था उस पर ही हम लोगों ने बात की थी। जी शुक्रिया। इसके अंदर में ये जो टीचर इंचार्ज है, जो भी असिस्टेंट टीचर इंचार्ज है, उनका ये कहना है कि 4-5 ही बच्ची हैं, है ना, जबकि दूसरी जगह लिखा हुआ है कि 45 से 50 बच्चियाँ क्लास 10 से पास आउट होती हैं, लेकिन उनका 11-12 में एडमिशन नहीं होता। आपसे सच्चाई क्या है? 4-5 है या 45-50 है? बच्चियाँ जो साइंस में जा रही हैं जिनको उर्दू पढ़ना है वो मार्क्स से ही मिले। अच्छा, नहीं, ये तो उर्दू ही का मामला है, जो 45-50 भी जो भी है। बहुत सारी मिसरिपोर्टिंग भी है। अच्छा, बहुत सारी मिसरिपोर्टिंग भी है और टीचर जो है उनकी पूरा ये सब बता रही है, बहुत सारी बातें मुझे बताई, तो जिसमें से ये मसला था। तो प्राइवेट में हमने ये भी कहा कि आपने काउंसिल को क्यों नहीं कहा कि आपके जो टीचर है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक्सटेंशन किया जाए, तो बोले नहीं ये मेरी अथॉरिटी नहीं है। सेशन के दौरान आ रहा हो, ये हकीकत है, सब लोग जानते हैं कि पूरे ही बंगाल का उर्दू का मसला है, स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह एक ही हालत है। इससे रिलेटेड है कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कोर्ट केसेस एक सामने एक बहाना है, क्योंकि स्कैम नहीं होता तो कोर्ट केस हुआ बोल के स्कैम समझ में आया, सामने आया। सफर जो है वो स्टूडेंट है। हम लोग अगर इसी को जैसे आज अगर बैठे हैं शेखावत मेमोरियल के लिए और बहुत सारी बातें इसमें आई हैं, इंक्लूडिंग WBCS, अखबार में बयान आ चुका था, खिलाफत कमेटी का जिक्र किया आपने, खिलाफत कमेटी भी की थी, चीफ मिनिस्टर की, और वो बोली कि ये तो मामूली मामला है, क्योंकि वहाँ कहा गया था बड़े बड़े इसमें अखबार में 12 के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर देके आप लोगों को खिलाफत कमेटी की तस्वीर दे करके कहा गया कि हमको मालूम है तो मामूली मामला है, और बड़ा बोल्ड करके लिखा गया था मसला हल। हम बोले वो पेपर को जरा निकालें, क्या चीज़ का मसला? WBCS उर्दू एक दूसरे को मुबारकबाद दिया गया था। हम कह रहे एक तो वो पेपर को निकालिए, ठीक है, मिल जाएगा। हम लोगों को यहाँ से अगर अभी सिलसिला शुरू की है तो ये शुरुआत है, काफिला बढ़ेगा। चाहने वाले हैं उर्दू की आज भी, बशर्ते उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हो हकीकी, मतलब इसमें उर्दू के चाहने का, वो पिछले दिनों की उर्दू की तहरीक वर्गलाने वाला नहीं, कंस्ट्रक्टिव हो, जूता पालिश भी करते हुए। तो ये जो है कि शेखावत मेमोरियल में अप टू 10 काफ़ी स्टूडेंट उर्दू वाले, इसलिए कह रहे हैं कि लोग आते थोड़ा बोल दीजिए, लेकिन वहाँ लॉटरी सिस्टम है, वहीं से होता है। शेखावत मेमोरियल चूँकि गवर्नमेंट का खोज के नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि वो चूँकि अगर बेगम रुपैया नहीं की होती तो ख़त्म हो जाता है। जिस तरीके से नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद, मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो ये कुछ क्या मौलाना आज़ाद चूँकि एकदम सेंट्रल होने, लेकिन बाकी जगह तो टारगेट पहली क्या है तो यूनिवर्सिटी MS जुबली मोहम्मद लायक उनका ऑलरेडी मुगली मदरसा बंद कर दिया गया काफ़ी दिनों से, आज नहीं कई साल हो गया। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। टीचर मैनेजिंग कमेटी तो है ही नहीं, अब तो गवर्नमेंट का कहीं कहीं नॉमिनी कर दिया गया है, वहाँ वो भी कुछ नहीं होगा। अब वो टीचर इंचार्ज है वो भी नहीं बता रही है आपकी असिस्टेंट टीचर इंचार्ज है। गवर्नमेंट स्कूल में
किस फंड से वो देगी ये भी हमको नहीं मालूम, क्योंकि फंड कहीं किसी को देने से उसका सैंक्शन लेना पड़ता है। सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में तो मैनेजिंग कमेटी पास करके अपना जो फंड है वहाँ से दे दिया है। गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबल नहीं है। आप लोग आधा देने के लिए तैयार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आगे लेके बढ़ी। आधा नहीं, नॉमिनल 2000 रुपये। हाँ, जो भी हो, मैंने कहा बाकी तो ऐसा जो भी हो, 2000 रुपया 2-4 हज़ार बैच पढ़ाने वाले बेकारी का ये आलम है कि तैयार है लोग। तो इस जगह में एक है कि जैसे आप डेपुटेशन कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से मिला जाए, पहले एक डेपुटेशन हो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, नेक्स्ट हो एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन मिनिस्टर। और इन द मीनटाइम जरा हम लोग अगर सर्वे कर लें, सिर्फ जब चूँकि सखावत का सिलसिला शुरू हुआ है तो साइमल्टेनियसली और कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि ये हालत है, टीचर नहीं है, जैसे बहुत सारे स्कूल कुछ मिलेगा, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस नहीं है, बहुत स्कूल मिलेगा उर्दू मीडियम पर। तो ये क्या है कि उसको अगर वर्कआउट कर देते हैं तो जब मिनिस्टर से मिलने जाए तो उस वक्त में हमारे पास रहे कि वो तो है, उसके साथ ये भी है। उसके बाद अगर हो सके तो चीफ मिनिस्टर वो एक बात को लेकर कि देखिए लोग तो यही जानते हैं, आप आज तक नहीं हुआ, और उसके साथ ये मसाइल है कि हम एक डेलीगेशन से भी मिले, सब कुछ जमा कीजिए। बहुत सारा मामला चल रहा है, एक ऑडिट फाइल हो, क्यों हम डिप्राइव होंगे, क्योंकि एजुकेशन तो मेरा फंडामेंटल राइट है। अब तो एमएल होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन में फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन में है। तभी एजुकेशन फॉर ऑल करके सर्व शिक्षा अभियान किया गया वहीं से। तो हमारा जो है स्कूल खत्म, कॉलेज में भी नहीं है, तो ये इस कॉलेज वाला निशात आसानी से आप दे पाएंगे, क्योंकि आपके इसमें है पूरे आपके नॉलेज में पूरा बंगाल है, खाली कलकत्ता नहीं। स्कूल का भी इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ अगर किसी सोर्स से अगर ले पाए, पूरे बंगाल का ही ले पाए अगर तो कलकत्ता खास करके, तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग सिर्फ सखावत तक करके उठे और फिर खत्म हो गए, वो नहीं होके सिलसिला चले। और भी जैसे पहले मीटिंग शुरू से पहले कह रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आना चाहते हैं। हम क्या जितना 100 प्लेटफॉर्म बन जाए, बाद में उस प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेशन बनेगा। चलो भाई सब मिलकर मकसद सबका एक ही है। तो क्या होगा कि तहरीक भी क्या पेश रो है, क्या बातें आप लोगों से हुई हैं और उसका हल क्या निकल सकता है, उसी के लिए हम लोग आज बैठे हैं। तो आप शुरुआत कीजिए। मैं गई थी टीचर इंचार्ज से मिलने, वो टीचर इंचार्ज नहीं है, असिस्टेंट टीचर इंचार्ज है। उनका कहना है कि स्कूल में 10 तक हो गई है, 11 के बाद 0952 कुछ था नहीं। जो बच्चियाँ साइंस या आर्ट्स लेके पढ़ रही थी, उनको ऐसे लैंग्वेज की टीचर थी जो रिटायर हो रही हैं, इस वजह से हम बच्चों का एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। जो बच्चियाँ साइंस लेके पढ़ रही हैं और उनको पढ़ना उनको, उन बच्चों को हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो मेरी मुझे ये और बहुत सारे टीचर उनके यहाँ नहीं हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने कमीशन को दिया था और सारी रिक्वायरमेंट मुझे डिटेल्स में दिखाई, तो ये फिर मैंने ऑफिशियली नहीं दे सकते आपको, लेकिन बहुत सारे टीचर उनके बहुत दिन से नहीं जो रिटायर हो गई हैं, वो सीट्स खाली हैं अभी भी। और कमीशन से एक ही जवाब है कि 2017 के बाद से जब से स्कैम हुआ है कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, और अभी तक इस सिलसिले में कोई बातें नहीं हो रही है। मैंने ये भी कहा कि आप एक्सटेंशन की बात कीजिए, अगर आप कहिए तो मैं बात करती हूँ, तो वो तैयार है बात करने के लिए। और मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि टीचर उर्दू लेने के लिए, मंडे हम एक टीचर लेके जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ इंटरव्यू होगा और कुछ पैसा वो देंगी, कुछ पैसा हमारा फाउंडेशन देगा। इस सिलसिले में बात हुई थी, कल भी उनसे बात हुई है, तो कल इंशाल्लाह मंडे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह इस सिलसिले में। बहुत क्योंकि स्कैम नहीं होता तो कोर्ट केस हुआ बोल के स्कैम समझ में आया, सामने आया। सफर जो है वो स्टूडेंट है। हम लोग अगर इसी वजह से आज अगर बैठे हैं सखावत मेमोरियल के लिए, और बहुत सारी बातें इसमें आई हैं इंक्लूडिंग WBCS। अखबार में बयान आ चुका था, खिलाफत कमेटी का चुके जिक्र किया आपने, खिलाफत कमेटी ही मीट की थी चीफ मिनिस्टर की, और वो बोली कि ये तो मामूली मामला है, क्योंकि वहाँ कहा गया था बड़े बड़े इसमें अखबार में कार्यवशी के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर देके आप लोगों को खिलाफत कमेटी की तस्वीर दे करके कहा गया कि हमको मालूम है तो मामूली मामला है, और बड़ा बोल्ड करके लिखा गया था मसला हल।
हम बोले वो पेपर को जरा निकालें। क्या चीज़ का मसला? WBCS उर्दू एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे। दिया गया था। हम कह रहे हैं एक तो वो पेपर को निकालिए, ठीक है, मिल जाएगा। हम लोगों को यहाँ से अगर ये सिलसिला शुरू की है तो ये शुरुआत है, काफिला बढ़ेगा। चाहने वाले हैं उर्दू की आज भी, बशर्ते उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म हो हकीकी, मतलब इसमें उर्दू के चाहने का, वो पिछले दिनों की उर्दू की तहरीक वर्गलाने वाला नहीं है, कंस्ट्रक्टिव हो। जूता पॉलिश भी करने को तैयार। तो ये जो है कि सखावत मेमोरियल में अप टू 10 काफ़ी स्टूडेंट उर्दू आए, इसलिए कह रहे हैं कि लोग आते थोड़ा बोल दिए, लेकिन वहाँ लॉटरी सिस्टम है, वहीं से होता है। सखावत मेमोरियल चूँकि गवर्नमेंट का खोज के नहीं मिलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि वो चूँकि अगर बेगम रुपया नहीं की होती तो ख़त्म हो जाता। किस तरीके से नवाब बहादुर इंस्टीट्यूशन मुर्शिदाबाद, मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो ये कुछ क्या है, मौलाना आज़ाद चूँकि एकदम सेंट्रल होने, लेकिन बाकी जगह तो टारगेट पहली क्या है तो मुगली यूनिवर्सिटी, ML जुबली, मोहम्मद लायक, उनका ऑलरेडी मुगली मदरसा बंद कर दिया गया काफ़ी दिनों से, आज नहीं कई साल हो गया। तो इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। टीचर मैनेजिंग कमेटी तो है नहीं, अब तो गवर्नमेंट का कहीं कहीं नॉमिनी कर दिया गया है, वहाँ वो भी कुछ नहीं होगा। अब वो टीचर इंचार्ज है, वो भी नहीं बता रही है, आपके असिस्टेंट टीचर इंचार्ज हैं। गवर्नमेंट स्कूल में किस फंड से वो देगी ये भी हमको नहीं मालूम, क्योंकि फंड कहीं किसी को देने से उसका सैंक्शन लेना पड़ता है। सरकारी स्कूल है, प्राइवेट में तो मैनेजिंग कमेटी पास करके अपना जो फंड है वहाँ से दे दिया है, गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबल नहीं है। आप लोग आधा देने के लिए तैयार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि कम से कम आगे लेके बढ़ी। आधा नहीं, नॉमिनल 2000। हाँ, जो भी हो, मैंने कहा बाकी तो ऐसा जो भी हो, 2000 रुपया 2-4 हज़ार बैच पढ़ाने वाले भिखारी का ये आलम है कि तैयार है लोग। तो इस जगह में एक है कि जैसे आप डेपुटेशन कह रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से मिला जाए, पहले एक डेपुटेशन हो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, नेक्स्ट हो एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन मिनिस्टर, और इन द मीनटाइम जरा हम लोग अगर सर्वे कर लें, सिर्फ जब चूँकि सखावत का सिलसिला शुरू हुआ है तो साइमल्टेनियसली और कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कि ये हालत है, टीचर नहीं है, इनसे बहुत सारे स्कूल कुछ मिलेगा, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा उर्दू मीडियम पर। तो ये क्या है कि उसको अगर वर्कआउट कर देते हैं तो जब मिनिस्टर से मिल रही है तो उस वक्त में हमारे पास रहे कि वो तो है, उसके साथ ये भी है। उसके बाद अगर हो सके तो चीफ मिनिस्टर वो एक बात को लेकर कि देखिए लोग तो यही जानते हैं यहाँ पे, आज तक नहीं हुआ, और उसके साथ ये मसाइल है कवर होगा, एक डेलीगेशन उनसे नहीं मिले, सब कुछ जमा कीजिए। बहुत सारा मामला चल रहा है, एक ऑडिट फाइल हो, क्यों हम डिप्राइव होंगे, क्योंकि एजुकेशन तो मेरा फंडामेंटल राइट है। अब तो ML होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन आज के दिन में फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन में है। तभी एजुकेशन फॉर ऑल करके सर्व शिक्षा अभियान किया गया वहीं से। तो हमारा जो है स्कूल खत्म, कॉलेज में भी नहीं है, तो ये इस कॉलेज वाला निशात आसानी से आप दे पाएंगे, क्योंकि आपके इसमें है पूरे आपके नॉलेज में पूरा बंगाल है, खाली कलकत्ता नहीं। स्कूल का भी इसी तरीके से अगर हम लोग कुछ अगर किसी सोर्स से अगर ले पाए, पूरे बंगाल का ही ले पाए अगर, तो कलकत्ता खास करके, तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग सिर्फ सखावत तक करके उठे और फिर खत्म हो गए, वो नहीं होके सिलसिला चले। और भी जैसे पहले मीटिंग शुरू से पहले कह रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म से आना चाहते हैं। हम कहें जितना 100 प्लेटफॉर्म बन जाए, बाद में उस प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेशन बनेगा। चलो भाई, सब मिलकर मकसद सबका एक ही है। तो क्या होगा कि तहरीक भी